हेलो स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर देय क्षमता का निर्धारण करने वाले तत्व के बारे में आपको समझाऊंगी। फैक्टर्स डिटरमिनिंग टैक्सेबल कैपेसिटी। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि उत्पादन की कुल मात्रा तथा उस न्यूनतम उपभोग जो कि उस उत्पादन के लिए जरूरी हो के बीच के अंतर या सरप्लस की कर देय क्षमता को पूर्ण एवं निश्चित सीमा नहीं माना जा सकता। वास्तव में कर देय क्षमता अनेक तत्वों पर निर्भर होती है। उसमें से एक एक करके मैं सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। पहला है राष्ट्रीय आय की मात्रा। किसी देश की कर देय क्षमता वहाँ की राष्ट्रीय आय की मात्रा पर निर्भर करती है और राष्ट्रीय आय की मात्रा उस देश के प्राकृतिक साधनों व उनके समुचित उपयोग तथा श्रम की किस्म आदि पर निर्भर होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उसकी कर देय क्षमता भी उतनी अधिक होगी। दूसरा, जनसंख्या का आकार तथा उनकी वृद्धि दर, साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी देश की टैक्सेबल कैपेसिटी का निर्धारण केवल वहाँ की राष्ट्रीय आय ही नहीं करती, बल्कि उस देश की जनसंख्या की मात्रा तथा उसमें वृद्धि की दर से प्रभावित होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की एक निश्चित मात्रा पर उस देश की कर देय क्षमता वहाँ की जनसंख्या की मात्रा पर ही प्रत्यक्ष रूप से अनुपाती बन जाती है। अर्थात वहाँ की जनसंख्या जितनी अधिक होती है उस निश्चित आय पर कर देय क्षमता उतनी ही कम होती है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से नीची है तो उससे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसकी कर भार को सहन करने की क्षमता भी घट जाएगी। परंतु यह कथन हमेशा ठीक नहीं है। यदि आय का वितरण समान है तो भी नीची दरों पर करों से लगभग उतनी ही आय प्राप्त की जा सकती है जो असमान वितरण पर ऊंची कर की दर से प्राप्त होती थी। यदि राष्ट्रीय आय अधिक है तो समान वितरण पर भी लोगों की करदान क्षमता अधिक होगी। नंबर 3, आय और धन का वितरण। ये गलती से आय है, ये आय और धन का वितरण। देश की आय तथा धन का वितरण भी लोगों की कर देय क्षमता को प्रभावित करता है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि देश में आय तथा धन का वितरण असमान है तो उस देश की कर देय क्षमता अधिक होगी, क्योंकि इस स्थिति में सरकार के लिए यह असमान होगा कि वह अपनी आय का अधिकांश भाग समाज के धनी वर्ग के लोगों से प्राप्त कर सके। किंतु यदि देश में आय तथा धन का वितरण समान है तो उस देश की कर देय क्षमता कम होगी, क्योंकि हम कम धनी लोगों के मुकाबले अधिक धनी व्यक्तियों में कर देने की सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट, कराधान का स्वरूप, पैटर्न ऑफ टैक्सेशन। कर देय क्षमता इस बात पर भी निर्भर होती है कि कर किस रूप में तथा किस तरीके से लगाए जाते हैं। कर प्रणाली का आधार जितना अधिक व्यापक होता है करदान क्षमता भी उतनी अधिक होगी। यदि भिन्न कर लगाए जाते हैं तो प्रत्येक कर की अंतिम सीमा भिन्न स्तर पर होगी और इस प्रकार करदान क्षमता भी
अधिक होगी। नेक्स्ट, आय की स्थिरता, द स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। जिन देशों में लोगों की आय स्थिर होती है वहाँ की करदे क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। कृषि प्रधान देशों के मुकाबले औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में लोगों की आय अधिक स्थिर होती है। सरकारी व्यय की प्रकृति, किसी देश की कर देय क्षमता सरकारी खर्च की प्रकृति से भी प्रभावित होती है। यदि कराधान द्वारा एकत्र की गई सरकारी आय को सामाजिक और आर्थिक कार्यों पर अर्थात लोगों के आर्थिक विकास पर खर्च किया जाता है तो उससे देश के उत्पादन तथा आय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप लोगों की कर देय क्षमता भी बढ़ती है। नेक्स्ट, करदाता की मनः स्थिति, साइकोलॉजी ऑफ टैक्स पेयर। करदाताओं की मनोवृत्ति का भी कर देय क्षमता के निर्धारण में काफ़ी योगदान रहता है। राष्ट्रीय भावनाओं तथा भावुकता के कारण प्राय लोग भारी करों का बोझ भी उठाने को तैयार रहते हैं। वे वर्ष में केवल एक बार मुश्त रूप में अदा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कर के मुकाबले उन परोक्ष करों को अभी आसानी से भुगतान कर देते हैं जो कि वर्ष के लगभग प्रत्येक दिन होते हैं। राजनीति के समान कराधान में भी सेंटिमेंट्स का ठोस योगदान होता है। लोगों का जीवन स्तर, नेक्स्ट है लोगों का जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। कर देय क्षमता या कराधान सामर्थ्य लोगों के जीवन स्तर पर भी निर्भर होती है और जीवन स्तर उपभोग व्यय पर निर्भर होता है। उपभोग व्यय जितना अधिक होता है रहन सहन का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है, परंतु अधिक उपभोग व्यय करना केवल उच्च आय वाले लोगों के लिए ही संभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल उच्च आय वाले लोगों का जीवन स्तर ही ऊंचा हो सकता है। जिन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उनमें कर देने की क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्य कुशलता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। प्रशासन की कार्यकुशलता या दक्षता से भी कर देय क्षमता प्रभावित होती है। यदि कर एकत्र करने वाली सरकारी मशीनरी कुशल तथा दक्ष है और करदाताओं से कर समरूप में वसूल किया जाता है तो उससे कर बचत काफ़ी कम होता है। इससे ईमानदार करदाताओं को अपने करों का भुगतान करने का प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य लोगों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकेगा कि वे अपने कर दायित्वों को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। तेजी की अवधि में अथवा व्यापार चक्र के समृद्धि काल में जबकि उत्पादन ऊंचे मुनाफे कमाते हैं तब उनकी कर देय क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी की अवधि में हानियां होने के कारण लोगों की आय कम होने के कारण कर देय क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है राजनीतिक दशाएं, पॉलिटिकल कंडीशंस। यदि पॉलिटिकल कंडीशन स्थिर हैं, सफल योजनाबद्ध हैं तो करदाताओं के मन में विश्वास होता है। वे समझते हैं कि उनकी जेबों से
करों के रूप में जो कुछ निकाला जा रहा है उसका उपयोग समुचित रूप से संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जा रहा है। इससे करदाताओं को प्रोत्साहन मिलता है और वे अपने कर दायित्वों का भुगतान समय के अंदर ही कर देते हैं। और इसके विपरीत यदि ऐसी स्थिति है कि राजनीतिक दशाएं अस्थिर हैं, देश में कोई भी प्लान डेवलपमेंट की व्यवस्था नहीं है, धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं, निर्धन निर्धन होते जा रहे हैं, तो इससे करदाताओं का एज ए होल समुदाय का ही सरकार में विश्वास डिग जाता है। तो वो कर चोरी होती हैं, देश में सामान्य अव्यवस्था के रूप में ये सामने आता है और कर देय क्षमता कम हो जाती है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि देश की कर देय क्षमता का निर्धारण उत्पादन के टोटल सरप्लस द्वारा किया जाता है, जो कि न्यूनतम उपभोग पर उत्पादन की अधिकता से निर्मित होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम